समय के साथ बहुत कुछ बदला है और इसके साथ ही गांव की तस्वीरें भी बदली हैं। और आज हम जिस गांव में हैं या कहें जिस पंचायत में हैं, उस पंचायत को जब आप देखेंगे, उस पंचायत में जब सुविधाओं को देखेंगे तो आप ज़रूर कहेंगे कि ये किसी शहर को टक्कर दे रहा है। वो तमाम तरह की सुविधाएं इस पंचायत में हैं। हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर ज़िले के सकरा प्रखंड अंतर्गत आने वाले सकरा वाजिद पंचायत के। और इस गांव में आपको जिम मिलेगा, तालाब में नौका विहार करने का मौका मिलेगा, तो कचरा प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलेगा। तो साथ ही साथ आज के समय में बायोगैस की उपयोगिता और उसके गैस का किस तरह से हम रसोई में खान पान में उपयोग कर सकते हैं, खाना बनाने में, वो सब कुछ इस पंचायत में मौजूद है। इसकी कहानी कैसे शुरू हुई, आखिर इस गांव कैसे इतना बदल गया कि जो आज कई अवार्ड और से पुरस्कृत हो चुका है और जिसका रूपरेखा करीब लंबे समय से नहीं बल्कि 2-3 सालों से बदला हुआ है। तो आइए इस गांव के पहले मुखिया से मिलाते हैं। उस मुखिया जी से बात करते हुए हम गांव के अन्य लोगों से भी बात करेंगे। और जो हमारे साथ इस गांव के मुखिया हैं, सकरा वाजिद पंचायत के मुखिया हैं, अजय जी हैं। और अजय जी का ये ऑफिस देख लीजिए, ये ग्राम पंचायत का और गाँव का पंचायत का ऑफिस है। और बगल में बैठे हुए जब हमारी बात हुई मुखिया जी से तो तुरंत मुखिया जी राजी हो गए कि आइए हमारे गांव में। तो हम भी आ ही गए और किसान तक की पूरी टीम आ गई। सर, आपका किसान तक में तो पहले सर स्वागत है। बड़ा बदला सा गांव है, लगता ही नहीं है कि एक गांव है। जो हम चीज़ें अब पहले 10-5 साल 7 साल पहले सोचते थे, कैसे बदलाव का दौर शुरू हुआ और क्या क्या है इस गाँव में खास? जी, हम लोग जब हम लोग यहाँ मुखिया बने तो हम लोग का सोच था, क्योंकि हम लोग भी युवा हैं और युवा के अनुसार हम लोग भी सोचे और हम लोग सोच के ही बने थे कि हम लोग जब मुखिया बनेंगे तो गांव का रूप को इसको एक अलग रूप देंगे और इसका निखार चला जाए क्या, दिखाते हुए बात करते दिखाते हुए चल चलते। तो कब से बदलाव की घड़ी शुरू हुई मुखिया? पूरा नाम अजय कुमार जी ना? जी, अजय कुमार शाह मेरा नाम हुआ। हाँ हाँ। और मेरा पंचायत हुआ सकरा वाजिद, प्रखंड सकरा, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार। जी जी। तो कैसे अजय जी, कैसे ये सफ़र शुरू हुआ, क्या क्या है खास? बड़ा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई खोला गया है, बायोगैस प्लांट लगाए गए हैं, बहुत कुछ दिखने को। यहाँ पे बहुत सारी योजना आपको दिखाएंगे अभी हम आपको, क्योंकि बहुत सारा चीज़ लगा हुआ है, जैसे कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन है, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन है, बायोगैस है, पार्क है, अमृत सरोवर तालाब है, ओपन जिम है, मुक्ति धाम है, स्मार्ट स्कूल है, स्मार्ट आंगनवाड़ी है, नौका विहार है, जो बोटिंग भी है, और मेरा पार्क भी है, जो कि अभी ये सब बदलाव कैसे बड़ी कब से आप मुखिया का कब से कार्यकाल चल रहा है? जी, ये कार्यकाल हम लोग इस बार 2021 में 8 मतलब दिसंबर में जो है सो हम लोग का चुनाव जो हुआ था जी उसी में आप बने। हाँ। तो 2-3 सालों में बदला है खाली? ये 1 साल से हम लोग का फर्स्ट जो है सो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधक हम लोग 10 अगस्त 2022 को ओपनिंग किया गया। पहला काम हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग किए थे 10 अगस्त 2022 से, और उसके बाद से लेकर अभी तक में जितने भी काम है ये सब दिखाइएगा, थोड़ा सा पंचायत दिखाइए। यहाँ पे स्वच्छता लोहिया स्वच्छता बिहार अभियान है और इसके तहत अब ग्रामीण स्तरों में भी कचरे प्रबंधन होते हैं, यानी कि कचरे जो घर घर के उसको उठाए जा रहे हैं। और इसका एक देखिए उम्दा उदाहरण है कि बगल में कचरा है, बगल में इस तरह के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई बनाया गया है। तो कैसे सर ये शुरू कैसे होता है ये? जी, यहाँ पे हम लोग पहले जो है सो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधक इकाई का माननीय जिला अधिकारी महोदय द्वारा उद्घाटन किया गया, और उसके बाद हम लोग ने इस पे जुड़े और हम लोग के ग्रामीण महिलाओं को भी इसमें जोड़ा गया। हाँ। जी, जोड़ा गया। उससे क्या हुआ, यहाँ पे ये बगल में देख लीजिएगा, ये स्वच्छता इकाई, मतलब यहाँ पे कचरा का पूरा अपशिष्ट है, यहाँ पे रखा जाता है। आप यहाँ पे आ जाइए, ठीक है दिख रहा। और साथ ही साथ बगल में अपशिष्ट प्रबंधन, तो क्या क्या सर कचरा? हाँ जी, आगे बताइए। होता क्या है कि यहाँ पे हमारे गाँव से हर घर कचरा उठाव होती है, और वो कचरा उठ के यहाँ पे आके सर्जिकेट किया जाता है। सर्जिकेट किया जाता है, और उस सर्जिकेट के बाद हम लोग यहाँ पे मशीन सारी लगी हुई है, इसको रिसाइकिल के लिए हम लोग अलग करते हैं। और जो हम लोग के यहाँ महिलाओं को इसमें जोड़े हुए हैं, उससे हम लोग को अपशिष्ट प्लास्टिक जो है उस पर हम लोग कुछ गुलदस्ता,
सजाने का, डेकोरेट करने का, इस तरह के हमारे यहाँ के महिला लोग इसको बनाती है। तो और ये प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केंद्र सकरा ये मुजफ्फरपुर ये तो पंचायत स्तर पे है कि बिहार सरकार के द्वारा जी ये सरकार के द्वारा ही है, लेकिन हमारे पंचायत मतलब में बिहार में प्रथम हमारे यहाँ लगाया गया था ये। अच्छा पहली बार पहली बिहार बार का पहला पहला। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केंद्र सकरा में पंचायत स्तर पे लगाया गया है जी जी है ना। तो यहाँ पे देखिए आप बाहर से ही दिखाइए मैं अपने कैमरा साथी से चाहूँगा दिखाइए थोड़ा सा तस्वीरें। तो ये सब आता है यहीं पे मशीनें भी है पूरा जी अपना, जी यहाँ पे सब काम मशीन धाम वशीन में होता है। लगाए हुए है। हाँ, और आपको अभी तो दिखाया जाएगा कि मशीन से क्या मशीन है। यहाँ पे मशीन से प्लास्टिक को कटिंग किया जाता है, रिसाइकिल के लिए भेज डाला जाता दिखाइएगा है। उधर दिखाइए कचरा उचरा दिखाइएगा दोस्त थोड़ा बड़ी अच्छा लग रहा है गाँव का बदलाव है। गांव के कुछ लोग हैं थोड़ा सा इनसे भी हम बात करेंगे साथ साथ हमारे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम नूनू कुमार। नूनू जी कितना दिन से बदला है ये तस्वीरें? मुखिया जी जो बातें कर रहे हैं सही है कि कुछ इसमें जी बिल्कुल सही है। डरिएगा मत मुखिया जी के नहीं सामने, नहीं है ना? बिल्कुल सही है, ऐसा कोई बात कितने साल से ये सब बदला हुआ है स्वरूप? करीब चुनाव जीतने के साल भर से बदल गया था। साल पहले क्या स्थितियाँ थी? पहले की स्थिति तो अच्छा नहीं थी, इनके आने के बाद ही स्थिति अच्छा हो आप सकड़ा वार्ड नहीं ना है? जी नहीं, वार्ड मैं सदस्य कुछ नहीं ना है? नहीं, कुछ नहीं है मैं अच्छा ठीक है। गाँव का। आपका नाम क्या भैया? कैलाश माझी। कैलाश जी कितना बदला है गांव का स्वरूप आपके तो बहुत सकराबाजी? बदला है इधर आके। जैसा मुखिया जीता है तो पहले क्या था ये सब यहाँ पे पहले तो क्या था यहाँ पे? इसमें तो कचरा था पहले से। ऐसे ही कचरा उचरा था। ये सब जंगल झाड़ सब रहा सब सफाई हुआ। अच्छा महिलाएं भी हैं, आइए थोड़ा महिलाओं से भी मिलते हैं उनसे। तो मुखिया जी पहले ये सब यहीं था, ये तो सब सरकारी आवास जमीनें थी या कैसे कि आप लोग निजी जमीन? आवास थी पहले, पूर्व का ये पंचायत भवन था। अच्छा। और ये जो है सो मतलब बहुत दिनों से मतलब ये डेढ़ पड़ा हुआ था और मतलब समझिए कि जर्जर स्थिति में था। हाँ। और पूरे जंगले यहाँ पे पूरे उपजी हुई थी, यहाँ पे कोई लोग नहीं आ पाते थे। तो हम लोग इसको जो है जब हम लोग मुखिया बने तो देखे कि भाई यहाँ पे एक अच्छी जगह है, हम क्यों ना इसको मतलब एक बदलाव के भाव से इसको जमीन को हमारे उपयोग साथ तो करें। महिलाएं हैं थोड़ा सा जी। और इसको जो है सो सब जब हम लोग इसको स्टार्ट किए तो आज इतनी मतलब यहाँ पे कितना देख रही हैं? क्या नाम है आपका पहले? नमस्कार सर, मेरा नाम बेबी कुमारी है। आपका? नमस्कार, मेरा नाम सुधा कुमारी है। सुधा जी और बेबी बेबी जी। कितना बदला है गांव की तस्वीरें? बड़ा लगता नहीं लगता है कभी कभी कि शहर में हम भी रहते हैं ऐसा कुछ? लगता है बहुत बदलाव देखे हैं। हाँ। कितने सालों में क्या क्या बदला? कुछ 1990 में जब हम माने आए थे यहाँ, उसके बाद से बहुत सारा बदलाव हुआ है हर चीज़ में। क्या 90 में क्या था, अभी क्या हो रहा है? कित 2-3 सालों में? अभी 2-3 साल मैंने जब से जीविका आया तब से तो उन्नति हुआ ही। और इससे जो है प्लास्टिक कचरा प्रबंधन जो है उससे जुड़ के बहुत सारी महिलाएं हैं कि गुलदस्ता बनाती है, डलिया भी बनाती बनाती है। हैं? हाँ हम भी बनाते तो हैं। इससे पैसा वैसा कमाई कुछ होता है कि कैसे क्या है? कमाई होता है ना, जैसे बना के रखते हैं तो कहीं का ऑर्डर आता है कि हाँ ये चीज़ हमको चाहिए, तो यहाँ एक ठो रहता है मतलब सिंपल में, उसको फिर अगर ऑर्डर आता है तो घर से ला के देते हैं। अच्छा आप लोग करते हैं। तो यही सब पंचायत स्तर का ही सब काम जी, होता है जी। ना? आइए थोड़ा सा और आप कितना देखती हैं? आपके जब आप आई होंगी सकराबाजी गांव में या पंचायत में, जी। उस समय और आपके सकराबाजी में कितना? सर शुरू में जब हम आए तो हम लोग तो सिर्फ घर में बंद थे, लेकिन अभी सर हम लोग खुद माने यहाँ तक भी आते हैं, बाजार, बैंक और जगह, जैसे कि वहाँ राजगीर गए, महोत्सव मेला में, मुजफ्फरपुर, माने हर जगह घूमते अरे हैं। ना, वो तालाब उलाब सब व्यवस्थाएं हैं, पहले थी ये सब व्यवस्था? नहीं सर, अभी तो लगता है कि एकदम हम लोग कहाँ है, एकदम पार्के में है। मुखिया जी का काम जी चल रहा है। हमारे मुखिया जी बहुत हम लोग को सहयोग किए जो आज यहाँ तक पहुँचा दिए। तो गांव के मुखिया जी हैं और बात यही होती है कि जब गांव के विकास के पैमाने जब तय किए जाते हैं तो कहा जाता है कि अगर एक बेहतर मुखिया मिल जाए, या पंचायत पे या घर में भी कहा जाता है कि एक बढ़िया गार्जियन मुखिया मिल जाए तो गांव घर तमाम तरह की रूपरेखाएं बदल जाती हैं। यानी कि जो घर का दिशा चलता है वो गांव के घर के मुखिया से ही तय होता है, और वही हाल गांव के अगर पंचायत का विकास करना है तो गांव के मुखिया से तय होता है। और अजय जी ने कुछ ऐसी सकारात्मक सोच के साथ ये कार्य कर रहे हैं। अजय जी के साथ थोड़ा सा हम और घूमेंगे और जानेंगे इनकी मेहनत का जो कर्म भूमि रहा इस 2-3 सालों में कितना बदल दिया इस सकराबाजी गांव को, और दिखाएंगे। तस्वीरें देखनी आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है और बेहद ख़ास होना चाहिए कि दिखाया जाए कि कितना बदल रहे हैं गांव, और अन्य मुखिया को भी इनके बारे में सोचना होगा कि गांव को कैसे बदला जाए। ये मैं केवल गांव के बाहर की ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां पे एक कैंपस के जस्ट बगल में आप देखेंगे तो पार्क है, बगल में कचरा प्रबंधन है,
बगल में ही देखिएगा तो विद्यालय है और तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पे दिखाई गई हैं और बताई जा रही हैं। और हम दिखा रहे हैं आपको घुमाते हुए कि आप देखिए इस गांव को, और अन्य गांव के जो मुखिया हैं, प्रधान हैं, उनको भी इसके बारे में सोचना होगा और इसके बारे में समझना होगा। तो आइए दिखाते हैं थोड़ी सी और तस्वीरें। तो सारी पार्क भी ये अभी बना है। जी, पार्क भी हम लोग अभी बनाए हैं। मुखिया जी, बस बड़ी ये- सवाल होता है कि जब सवाल ये मेरे में मन में भी है, बहुत लोग कहते हैं ना कि इतना फंड कहाँ है मुखिया का। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार का ही जितने भी चीज़ है सरकार का फंड है और अवेलेबल रहती है। बस करने वाले लोग चाहिए, अच्छा, खोजने वाले लोग चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास सरकार ने 20 लाख रुपया साल का दे दिया या 50 लाख ये दे दिया, 1 करोड़ दे दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार की कई तरह की योजनाएं हैं जिससे करोड़ों अरबों रुपया आप खर्च कर सकते हैं। सरकार ये बैंड नहीं किया हुआ है कि आप अपने पंचायत में जो है सो आप साल में 50 लाख ही खर्च करते हैं। कई तरह की योजनाएं जैसे मनरेगा हो गया। थोड़ा सा हमें समझाइए सर, उन कुछ वैसे गांव के मुखिया को समझाइए जो कहते हैं कि हमारे पास कुछ है ये नहीं, हम क्या करेंगे। ऐसी कोई बात उनको नहीं। जैसे बताइए कि क्या क्या कर सकते हैं। हम लोग का भी जैसे जितने भी ये चीज़ देखे हैं हम लोग मनरेगा से लिए, ये अनलिमिटेड है, यानी कि इसमें कोई ये बैंड नहीं है कि हम लोग 10 लाख या 50 लाख ही कर सकते हैं। हम लोग कितने भी योजना को करोड़ों रुपया 2 करोड़ भी खर्च कर सकते हैं। सरकार की तरफ से कोई बैंड नहीं है, बस हमको काम करना है। और उसी के तहत हम लोग ये पूरे पार्क, ये अमृत सरोवर जिम तालाब देखिएगा, नजदीक जिम- से दूर से देखिएगा तो जिम दिख रहा होगा, ओपन जिम है। जी, ओपन जिम है, मुक्ति धाम है। बड़े शहरों में लोग ऐसे व्यवस्थाओं के लिए पैसा देते हैं कि व्यवस्था इस तरह की हो, लेकिन मुखिया जी पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है कि पैसा वैसा लेते हैं? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज तो नहीं मुखिया जी है। सब मनरेगा के तहत ही हुआ जी, है। मनरेगा के तहत ही हुआ है। मनरेगा का आपने सही उपयोग किया जी, है ना, मनरेगा का सकारात्मक। मैंने- जी बिल्कुल सही जी उपयोग देखिए, किया और तालाब वो है और इसके साथ बोटिंग की भी सुविधा। इस कितने एरिया में है ये तालाब? ये हमारा तालाब जो है सो 3 एकड़ में है। और ये ऐसे तो ज़मीन हमारे पास यहाँ पे 8 एकड़ है, लेकिन ये जो तालाब है हमारे पास ये 3 एकड़ का तालाब है। 3 एकड़ का तालाब व्यवस्थाएं की गई हैं, जल प्रबंधन की यानी कि जल संचयन की भी एक व्यवस्था उत्तीर्ण की गई है। और ये देखिए बच्चे बोट का उसका आनंद ले रहे हैं और हम चाहेंगे कि वो आए और इधर आ जाइए, इधर। तो ये व्यवस्थाएं हैं। सीढ़ी का देखिए, पूरी एक अच्छा खासा मैनेजमेंट, सब ये सब मनरेगा से हुआ है। नहीं मतलब ये तो थोड़ा अलग 1-2 और योजना से हुआ था। जैसे में इसको जैसे कुछ हम लोग समिति योजना भी ले लिए, कुछ मुखिया योजना है, कुछ ऐसे करके हम लोग कर लिए हैं 3-4 सभी सालों लोग, में। जी। क्योंकि यहाँ पे एक मतलब आस्था का महापर्व जो छठ होती है ये भव्य रूप से यहाँ पे मनाया जाता है। यहाँ पे लगभग 5-7 गांव के लोग आते हैं और पूरे एक ऐसा दृश्य होता है जो देखने योग्य होता है। और इस तालाब का नक्शा भी हमारे भारत की नक्शा से थोड़ा बहुत मिलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा दिखाइएगा दोस्त। मुखिया जी का कहना है कि भारत का नक्शा जो है थोड़ा मोड़ा मिलता जुलता है। देखिएगा, अंदाजा लगाइए, ये कोना वो कॉर्नर से देखिएगा, अब वहाँ से जगह आप देखिएगा तो थोड़ा सा बदला है। स्वरूप मुखिया जी की बातें सही हैं। और ये देखिए बोट से लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और ये मतलब इनका कुछ पैसा वैसा लेते हैं इनसे कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन जब हम लोग अभी देख रहे हैं, अगर कुछ लगे कि हम लोग से मतलब ज़्यादा कुछ एक्सपेंसेस ज़्यादा होगी तो मेंटेनेंस के रूप में बाद में हम लोग थोड़ा बहुत 5-10 रुपया करके कुछ ऐसे रखेंगे ताकि ये पूरा मेंटेनेंस हो सके। बिहार के मुजफ्फरपुर से अंकित सिंह की रिपोर्ट। खेती किसानी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें किसान तक। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।